हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। आज हम दिनांक 22/9/2023 के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के सिटीजन या नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को टेम्पररी सस्पेंड किया है? आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, बेलारूस, चाइना या पाकिस्तान। इसका सही जवाब है कनाडा। इंडिया ने टेम्पररी कैनेडियन सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है तथा जो इंडियंस कनाडा में रह रहे हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की है कि वो कॉशन के साथ सावधानी पूर्वक रहें, क्योंकि वहां पे उन पे अटैक होने का खतरा है। हाल फिलहाल में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं सी जस्टिन ट्रूडो, जो कि लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा से बिलोंग करते हैं। इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे एनडीपी पार्टी का भी सपोर्ट लगा है, जो एक प्रो खालिस्तानी पार्टी है। हाल ही में इंडिया और कनाडा के खालिस्तान के पीछे विवाद के कारण संबंध बहुत ही खराब हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, इंडिया और कनाडा का बायलैटरल ट्रेड रफली 8 बिलियन के आसपास झूलता है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट है वो किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु कर्नाटका, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कर्नाटका, केरला और कर्नाटका। इसका सही जवाब है तमिलनाडु और कर्नाटका। कावेरी नदी का विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट के रूप में उभर के आया है। यह विवाद कई सालों से चल रहा है। कावेरी नदी कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज से यह निकलती है तथा जहां से यह निकलती है उसे ताला कावेरी के नाम से जाना जाता है। ये गोदावरी और कृष्णा के बाद साउथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये 7 होली रिवर्स में भी जानी जाती है। 7 होली रिवर्स के नाम हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी तथा शिप्रा। अच्छा, आप लोगों के लिए आज मेरा एक प्रश्न है, शिप्रा नदी कहाँ बहती है? इसके बारे में आप सर्च करिएगा। कावेरी नदी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला तथा पुडुचेरी के में बहती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी है डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की। यह किस प्रदेश में रखी गई है? केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी का बीना के रिफाइनरी में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। बीना नदी के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के जो हाल ही में गवर्नर हैं वो श्री मागूभाई पटेल हैं तथा मध्य प्रदेश के हाल ही में जो सीएम हैं वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं वो श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारी जो आपको ज्ञात होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, राजधानी जिसे हम भोपाल कहते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 53 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उसमें कुल 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीट तथा लोकसभा की 29 सीटें आती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसका नाम है खजुराहो,
सांची और भीमबेटका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज किया है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, सऊदी अरेबिया, यूएसए, जापान। सही जवाब है सऊदी अरेबिया। हाल ही में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसे हम अल मुहैद अल हिंदी कहते हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एवं प्राइम मिनिस्टर श्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। सऊदी अरेबिया की सबसे खास बात क्या है कि वहाँ पे इस्लाम धर्म की दो सबसे महत्वपूर्ण या कहना चाहिए दो सबसे पवित्र स्थल हैं, मक्का और मदीना। सऊदी अरेबिया ही इकलौता ऐसा कंट्री है जिसकी कोस्ट लाइन रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों के साथ मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केन बेतवा लिंक कैनाल जो है वो किस नेशनल पार्क से गुजरता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। सही जवाब है पन्ना नेशनल पार्क। जो केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है यह मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क से गुजरता है। इसमें केन रिवर और बेतवा रिवर दोनों जो कि मध्य प्रदेश में से निकलती हैं उसका पानी एमपी से यूपी में ले जाया जाएगा। इससे जहां पानी की कमी है और जहां पानी का सरप्लस है वो इंटरलिंक किया जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है जिसे हम नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसका फायदा झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिले जो कि यूपी में आते हैं तथा टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिले जो कि एमपी में आते हैं उनको होगा। केन और बेतवा जो है एमपी में, मैंने आपको पहले ही बताया एमपी से निकलती हैं। ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कब अवार्ड किया जाता है? मई 11, अगस्त 23, सितंबर 22, सितंबर 17। सही जवाब है अगस्त 23। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये अगस्त 23 को अवार्ड किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट जो है अवार्ड की वो मई 11 को की जाएगी। अच्छा, अगस्त 23 ही क्यों लिया गया? अगस्त 23 इसलिए लिया गया है क्योंकि इसी दिन हमारा नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था। अच्छा, मई 11 को ही आपका जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसका अनाउंसमेंट क्यों होगा? क्योंकि इस दिन हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। जो इसके लिए नॉमिनेशन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए वो जनवरी 14 को लिए जाएंगे। जनवरी 14 क्यों? क्योंकि इस दिन हम नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 कैटेगरी में दिया जाएगा: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर तथा विज्ञान टीम। ये आपके साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए ही दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने नीट की पीजी जो काउंसलिंग 2023 है उसमें कट ऑफ मार्क को रिड्यूस करके कहां तक पहुंचा दिया है? 0, 159, 257, 291। सही जवाब है 0। हाल ही में एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जिसे हम कहते हैं ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने जो नीट के लिए पीजी काउंसलिंग 2023 में होने वाली है उसका कट ऑफ 0 पे पहुंचा दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि सारे बच्चे जिन्होंने इसमें एग्जाम दिया था वो काउंसलिंग के लिए बैठ सकें। इससे जो खाली सीटें हैं वो उसको भरने में मदद मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने 108 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति
मध्य प्रदेश के किस जिले में अनावरण किया है? खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार। सही जवाब है खंडवा। इसको स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से भी जाना जाएगा। ये आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की मूर्ति है, या स्टैच्यू हम जैसे कहें। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरला में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी 10 मीटर वुमेन राइफल इवेंट जो IISF द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसको किसने जीता है? यहाँ पर IISF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। आपके ऑप्शंस हैं एला वेनिल, वोलावरेन, ओशियन मुलर, जियल जैंग, नैन्सी। सही जवाब है एला वेनिल वोलारिवन। एला वेनिल वोलारिवन, अगर मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये भारत की ही खिलाड़ी हैं। इन्होंने 10 मीटर वुमेन राइफल में गोल्ड हासिल किया है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऑप्शन है उन्होंने सिल्वर हासिल किया है, ये फ्रांस से आती हैं। तथा तीसरे नंबर के ऑप्शन जिया जेंग, ये चाइना से आती है, इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है। चलिए आखिरी प्रश्न पर आते हैं। US ओपन 2023 फाइनल इस साल किसने जीता था? नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेडवेडेव, होल्गर र्यून। सही जवाब है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक के बारे में जो कुछ बातें हैं आपको पता होना चाहिए। हाल ही में 2023 का US ओपन उन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराकर जीता था। नोवाक जोकोविक अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जो कि मेंस में सबसे ज़्यादा हैं। उनके पास 10 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम है, 3 फ्रेंच ग्रैंड स्लैम है, 7 विंबलडन टाइटल है तथा 4 नंबर US ओपन टाइटल है। इन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा US के ओपन के बारे में आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टाइटल है ये जनवरी के एंड में तथा फरवरी के शुरुआत में खेला जाता है, तथा फ्रेंच ओपन जिसे हम रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ये मई के आखिरी में तथा जून की शुरुआत में खेला जाता है। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन जिसे हम कहते हैं, ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। ये जून के आखिरी में तथा जुलाई की शुरुआत में खेला जाता है तथा ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और आखिरी जो US ओपन होता है, ये साल का 4th और फाइनल ग्रैंड स्लैम होता है। ये अगस्त के आखिरी में तथा सितंबर की शुरुआत में खेला जाता है तथा ये हार्ड कोर्ट सरफेस पर खेला जाता है। आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी तरफ से कोई भी सुधार की अपेक्षा है तो आप हमें जरूर बताएं, तथा आपको किस विषय में और डिटेल जानकारी चाहिए उसके बारे में भी बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में भी आपके पास जानकारी ला सकूं। आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।